हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बेसिक गणित का चिन्ह के बारे में समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस और माइनस चिन्ह का सबसे पहले गुणा करेंगे। तो प्लस में माइनस का यदि हम गुणा करेंगे तो माइनस होगा। यदि किसी संख्या में प्लस लगा है और माइनस का है, प्लस का भी हो माइनस का भी, तो उसका मान माइनस का आएगा। यदि संख्या माइनस है और प्लस है तो भी उसका जो आएगा हल तो उसका माइनस होगा। यदि दोनों संख्या प्लस के हैं तो दोनों का गुणा यदि करेंगे तो प्लस आएगा। यदि एक दोनों माइनस हैं तो दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस होगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस। तो चलिए इनको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो प्लस में गुणा यदि हम माइनस का करें तो माइनस होता है। तो चलिए एक संख्या प्लस की लेते हैं और माइनस की। तो यहाँ पर प्लस की संख्या 4 है और माइनस की संख्या 2 है। तो गुणा है तो 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ -8 आ गया। और एक और भी है, 5 प्लस की संख्या है और 4 माइनस की, तो 5 चौको 20 होगा। तो यहाँ 20 है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 20 आ गया। फिर है यदि माइनस का गुणा प्लस में करें तो माइनस होता है। तो इसमें भी एक माइनस की संख्या ले लेते हैं और एक प्लस की। तो इसको गुणा करेंगे 3 चौको 12 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 12 आ गया। और फिर एक और भी संख्या ले लेते हैं, -5 और प्लस का 3, तो 5 तिहाई 15 तो माइनस प्लस माइनस तो -15 आ गया, -15 आ गया। अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो दोनों संख्या माइनस का लेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 3, तो 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 6। किसी संख्या में प्लस नहीं लिखा जाता। यदि कोई संख्या अकेले है तो उसमें संख्या के पहले प्लस नहीं लिखा जाता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार माइनस का 4 ले लेते हैं, माइनस का 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन माइनस का माइनस में क्या हो रहा, गुणा हो रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 8, लेकिन यहाँ प्लस नहीं लिखा जाएगा। फिर है यदि प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो प्लस की संख्या ले लेते हैं दोनों, तो 3 प्लस का है, 3 प्लस का 3 त्रिकाई 9 तो प्लस का 9। इसी प्रकार 4 प्लस का 5 तो 4 पंचा 20, तो ये दोनों प्लस के आ गए। तो इस प्रकार चिन्हों को समझ लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ सके। चलिए संख्या को जोड़ने और घटाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, पहला है यदि दोनों संख्याएं धनात्मक या प्लस, धनात्मक मतलब प्लस की हों तो संख्याएं जुड़ती हैं। जैसे ये दोनों संख्या है तो प्लस की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, 4 3 7 हो गए। यहाँ भी दोनों प्लस की हैं, 3 + 5 = 8, लेकिन यहाँ पर क्या है कि संख्याओं को जोड़ने के बाद की संख्या जो है तो धनात्मक होगी। तो ये जो है तो इनको जैसे जोड़ते हैं तो 3 5 8 हो गया, तो प्लस का 8 है, और यहाँ 4 3 7 प्लस का 7 है। लेकिन माइनस वाले में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए माइनस वाले में समझाते हैं। यदि दोनों संख्याएं ऋणात्मक की हों, ऋणात्मक मतलब माइनस की हों, तो संख्याएं जुड़ती हैं। यदि दोनों धनात्मक हों तो भी जुड़ेंगी और यदि ऋणात्मक हों तो भी जुड़ेंगी। तो चलिए इसको देखते हैं। दोनों ऋणात्मक की संख्या लेते हैं, माइनस का 1 है 3 और एक माइनस का 4, तो 3 4 जुड़ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन ये जो दोनों में चिन्ह लगा हुआ है तो वो भी चिन्ह -7 होगा, इसके साथ में होगा। इसी प्रकार 5 6 11 दोनों में माइनस है इसलिए दोनों जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ दोनों में प्लस था
तो जुड़ते थे संख्या, और यहाँ दोनों में माइनस होगा तो भी जुड़ेंगे, लेकिन दोनों में क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लग गया, और यहाँ दोनों में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लग गया। तो यहाँ पर क्या है कि संख्याओं को जोड़ने के बाद संख्या ऋणात्मक होती है। तो वही बात है कि यदि दोनों माइनस हैं तो इनको जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह जो है तो वही रहेगा जो इसमें दोनों में लगा है। फिर है अगला, यदि एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, एक संख्या धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर देखिए, माइनस का 4 और प्लस का 5 तो भी घटेगी, तो 5 में 4 घटा, 1 आ गया। यहाँ भी -5 + 4 दोनों प्लस माइनस की हैं तो घट गई, यहाँ भी प्लस माइनस की संख्या है तो घट गई, यहाँ भी प्लस माइनस की संख्या घट गई। तो यहाँ पर क्या है कि -5 + 4, तो यहाँ -1 क्यों आया। देखिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है, यदि किसी संख्या के में यदि किसी संख्या में जिस संख्या का मान बड़ा हो उसमें यदि जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह उसमें लगाया जाएगा। जैसे 5 और 4 है तो बड़ी संख्या तो 5 की है लेकिन घट गई, तो घटने के बाद जो आएगा उत्तर तो वो माइनस का होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 3 - 2, तो इसमें क्या है कि बड़ी संख्या प्लस की है, तो 3 में 2 घटने पर 1 आएगा, तो बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस का 1 आ गया। यहाँ पर देखते हैं प्लस का 4 है और माइनस का 7, तो 7 में 4 घटेगा तो 3 आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। संख्या को घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लगाते हैं। मतलब ये जैसे यहाँ पर हम घटाए हैं संख्याओं को, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो चिन्ह, जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में प्लस है तो ये प्लस लग गया, प्लस का 1। यहाँ पर बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस का 1। यहाँ बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस लगा है, या प्लस लिखा नहीं जाता लेकिन है प्लस की संख्या, ठीक। यदि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ पर उत्तर जो है तो माइनस का आ गया। तो इसको ध्यान से देखना है। इसी प्रकार के हम आगे आपको समझाने वाले हैं कुछ धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं। तो चलिए धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या बताते हैं। तो धनात्मक संख्या वह संख्या है जिस संख्या में संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना लगा हो वह संख्या धनात्मक होती है। तो जैसे किसी संख्या में यदि चिन्ह कोई भी नहीं लगा है तो वह धनात्मक होगी। जैसे 1 2 5 6 8 11 13 इनमें चिन्ह कोई भी नहीं लगा है तो ये क्या है, धनात्मक है। और यदि चिन्ह भी लगा हो तो प्लस का लगा हो तो वो धनात्मक होंगी, ठीक है। और यदि संख्या के पहले माइनस चिन्ह लगा हो तो वह संख्या ऋणात्मक होगी, माइनस की होगी। यदि संख्या के पहले प्लस लगा हो या फिर माइनस ना लगा हो तो वह धनात्मक होगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वह संख्या जिस संख्या के पहले माइनस लगा हो वह संख्या ऋणात्मक कहलाती है, ऋणात्मक संख्या। जैसे -3 -4 -5 -6 -7 इसी प्रकार की अनेक संख्याएं हैं। तो जिस संख्या के पहले माइनस हो तो वो माइनस की संख्या अर्थात ऋणात्मक संख्या, और जिस संख्या के पहले माइनस ना लगा हो, जिस संख्या के पहले माइनस ना लगा हो तो वह धनात्मक संख्या होगी। तो चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है, जिससे कि आपको समझ में आ सके। ये सवाल आपको बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सभी कक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो -4 प्लस -2 -7 + 6 -(-8 + 2) ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हल कैसे करेंगे चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो कोष्टक है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कोष्टक को हल करेंगे, सबसे पहला काम। यदि कोष्टक है तो कोष्टक को हल कर लेना है, यदि नहीं है तो
उसको फिर जोड़ना घटाना है। तो चलिए पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो -4 को उतार लिया, प्लस है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो गया, और 2 यहाँ उतार लिया। फिर -7 है तो इसको उतार लिया, फिर प्लस 6 है तो इसको यहाँ लिख लेंगे। फिर माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ हो गया, और 8 संख्या उतार लिया। फिर प्लस 2 उतार लिया। अब इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यदि आपको इस प्रकार के सवाल मिले तो आपको करना क्या है। देखिए प्लस माइनस में हो तो सबसे पहले आपको माइनस की संख्या और प्लस की संख्या, जितनी भी माइनस की संख्या है और जितनी भी प्लस की संख्या है, उनको जोड़कर आपस में लिख लेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले माइनस की संख्या देखते हैं। तो माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, माइनस का 7 है। तो 4 2 6, 7 6 13। तो ये जो है 13 आ गया। सभी में माइनस लगा है, आपको समझा चुके हैं पहले ही कि सभी में यदि माइनस हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो है तो माइनस का होता है। तो वही ये सभी जुड़ गए माइनस संख्या वाले। तो यहाँ जो है तो माइनस का 13 हो गया। अब प्लस में चलते हैं। 8 6 14, 14 2 16। तो प्लस के 16 आ गए, तो यहाँ हमने प्लस का 16 लिख लिया। अब देखिए यहाँ एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। तो हम क्या बताए हैं कि एक यदि माइनस हो, ऋणात्मक हो, और एक प्लस यानी धनात्मक हो, तो वो संख्या क्या होती है, घटती है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 16 में 13 को घटाते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। और क्या बताए हैं कि जो बड़ी संख्या में चिन्ह होती है वही चिन्ह यहाँ पर आती है। तो बड़ी संख्या में क्या है, 16 प्लस का है, लेकिन प्लस संख्या अकेले नहीं लिखी जाती। तो प्लस की संख्या अकेले नहीं लिखेंगे, लेकिन संख्या जो है उत्तर प्लस का आया। फिर है अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार देखिए समझ लीजिए। 7 है माइनस इंटू -3 प्लस 6 प्लस 5 -4 प्लस इंटू कोष्टक में -3 प्लस 8। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार करेंगे। तो 7 को उतार लेते हैं, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 को यहाँ उतार लिया। ठीक है, फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 उतार गया, प्लस 5 है तो प्लस 5 उतर गया, -4 है तो -4। अब प्लस माइनस क्या होता है बता दें पहले, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो गया और 3 हो गया, प्लस 8। इसमें भी उसी प्रकार करेंगे, चाहे प्लस को एक जोड़ के पहले लिख लो, चाहे माइनस को पहले लिख लो। तो सबसे पहले हम प्लस वाली संख्या को जोड़ के पहले लिखते हैं। तो 7 3 10, ये प्लस की हैं, 7 है, 3 है, 6 5 और 8, ये सभी प्लस के हैं, क्योंकि इनके पहले माइनस नहीं लगा है। माइनस नहीं लगा है तो क्या है, प्लस हैं। ठीक है, तो 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 8 29। तो यहाँ पर 29 जो है तो प्लस का संख्या है, प्लस की है। और फिर माइनस की ढूंढ लेते हैं। माइनस का 4 है, माइनस का 3, तो 4 3 7, लेकिन दोनों में चिन्ह का है, आएगा माइनस है, तो 4 3 7, तो -7। तो अब देखिए यहाँ पर 29 जो है प्लस का है और 7 माइनस का है। तो हम क्या बताए हैं कि यदि प्लस माइनस हो तो संख्या घटती है, इसको याद रखना दोस्तों। तो 29 में 7 घटा तो 22 आ गया, लेकिन बड़ी संख्या में प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस आ गया। तो इस प्रकार के सवाल आपको करना है, हम इस प्रकार के सवाल आपको देंगे, आगे हल करना है। तो और 2 सवाल इसी प्रकार आपको हम समझाते हैं। फिर तीसरा एक सवाल है, -6 प्लस इंटू -7 माइनस इंटू -8 प्लस 2 प्लस 5 -6 प्लस इंटू -7। चलिए इसको भी हल करते हैं। -6 है तो -6 यहाँ उतर आएगा, और प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और 7 यहीं आ जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 8 यहाँ आ गया, +2 +5 -6 और प्लस -7, तो ये -7 हो गया। ठीक है,
अब उसी प्रकार क्या करेंगे कि माइनस की संख्या को जोड़ लेंगे और प्लस की संख्या। तो माइनस की संख्या कौन कौन सी है? माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 6, माइनस का 7। तो 6 7 13, 13 6 कितना होगा? 19, 19 और 7 26। तो ये 26 हो गया, तो माइनस का 26 लिख देंगे। इसी प्रकार प्लस को जोड़ देंगे, 8 2 10, 5 15, तो सभी प्लस के हैं तो प्लस का 15। इसको भी क्या करेंगे? घटा देंगे। क्योंकि घटेगा, क्योंकि दोनों एक प्लस हैं एक माइनस हैं, तो घटा देते हैं। तो 26 में 15 घटेगा 11। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है? तो बड़ी सी संख्या में माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमारा उत्तर जो है तो माइनस का आएगा। फिर आगे है चौथा सवाल, देखिए 8 माइनस इंटू -4 प्लस 5 माइनस इंटू -3 प्लस इंटू -7 प्लस 6 -5 प्लस 2 माइनस इंटू -7। ठीक है, तो अब चलिए इसको हल करते हैं। तो 8 को उतार लेंगे, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 यहाँ आ गया, प्लस का 5 आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, और प्लस माइनस 7 हो गया, प्लस का 6 आ गया, माइनस का 5 आ गया, प्लस का 2 आ गया, और माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और ये 7 को हमने उतार लिया। इसमें भी उसी प्रकार करना है, प्लस वाले को जोड़ लेना है और माइनस वाले को। तो चलिए पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 6 26, 26 2 28, 7 35। तो 35 प्लस के हैं, तो यहाँ 35 हमने प्लस का लिख दिया। इसके पहले प्लस नहीं लगाते, इसलिए प्लस का है 35। ठीक, अब माइनस का करेंगे, तो 7 5 12, तो माइनस का 12 है। ठीक, अब दोनों क्या हैं? एक प्लस एक माइनस, तो अब घटा देंगे, घट जाएगा। तो 35 में 12 घटेगा, 5 में 2 घटा 3 आ गया, 3 में 1 घटा 2 आ गया, 23। लेकिन बड़ी वाली संख्या में क्या है? प्लस है, तो प्लस का 23। तो यहाँ पर प्लस का संख्या में प्लस पहले नहीं लगाते हैं, प्लस की संख्या में प्लस नहीं लगाया जाता है। तो इसी प्रकार के सवाल हम आपको दे रहे हैं, जिसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आपसे बना कि नहीं बना। यदि ना बने तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, जिनको आप लिख कर कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल करके इसका उत्तर हमें बताइएगा। तो जैसे ये क्या है? 3 माइनस इंटू -4 प्लस 5 माइनस इंटू -2 प्लस 6 -1 प्लस इंटू -7 -2। इसी प्रकार के ये सवाल हैं -7 माइनस इंटू -5 प्लस इंटू -4 प्लस 7 प्लस 6 -2 प्लस इंटू -7। इसी प्रकार तीसरा है और चौथा है। तो इन सभी सवालों को आप वीडियो से समझकर हल कर लीजिएगा और कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो धन्यवाद।